बीजेपी से रोजगार नहीं मिलता। अखिलेश यादव जी का टाइम था तो उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया। यूपी पुलिस हुआ। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आजकल हमारी लड़कियां बिल्कुल फुल्ली सेफ्टी के साथ निकल रही हैं। पूछते हैं कि क्या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बच्चों को अच्छी स्टडी मिल रही नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो चीज देखकर उनके मुद्दों को नोट किया जाता है। कॉलेज बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया है। क्लासेस टाइम से लग रही है, लाइब्रेरी भी है और ये पानी पीने का सब समस्या सब ठीक है, बढ़िया। अखिलेश यादव के टाइम पर भी वैकेंसीज निकली थी, योगी आदित्यनाथ के टाइम पर भी वैकेंसीज निकल रही हैं। अभी भी 20,000 पुलिस की भर्तियां आई हैं। कॉलेज बेस्ट है, टीचर अच्छे हैं, अच्छी क्लासेस लेते हैं, टाइमिंग से क्लासेस लेते हैं। गांव में हुआ है, ट्यूबवेल्स लगी हैं और जो समर्स वगैरह गवर्नमेंट के लिए लगी हैं और उनमें उनको बिल भी कम दिया जाए। दिल्ली से हुए रौनक खत्री जी और आपके आर्यन मान जी, ऐसे ही अभी एक हमारे विश्वविद्यालय से भी एक लीडर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। पहले पर चंद्रशेखर आजाद जी, दूसरे पर योगी आदित्यनाथ, तीसरे पर आपके अखिलेश यादव जी, चौथे पर मायावती। बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, लड़कियां घर से बाहर भी निकल रही हैं। और क्या पहले ऐसा कुछ नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा के आगरा कॉलेज में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और आज हमारे भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है। उसी के चलते आज इस कॉलेज में काफी हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और मेरे साथ अभी काफी कॉलेज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे की कहानी क्या है, कितने खुश हैं ये लोग और साथ ही इनके कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज आज गणतंत्र दिवस को लेकर कराई गई हैं। साथ ही हमने कुछ पिछले साल हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर भी कराया गया था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हुई थी। तो राइवल कंट्रीज को ये लेके क्या सोचते हैं यहाँ के स्टूडेंट, शिक्षा के ऊपर भी बात करेंगे। यूपी में सरकारी कॉलेज में शिक्षा कैसी है, टीचर्स कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और खासतौर पे युवाओं को लेके यहाँ पे प्रशासन कितना सख्त है। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोहित करदम है। मैं NSUI से आगरा कॉलेज प्रेसिडेंट हूँ। हम अपने कॉलेज के बारे में पहले जो भी लोगों ने जो अफवाह फैलाई कि ऐसा कॉलेज है, ख़राब कॉलेज है, बेकार कॉलेज है, लेकिन जब हम इसी बैच के हैं 2026 के, तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कॉलेज में। हमने देखा कॉलेज बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया है। क्लासेस टाइम से लग रही हैं, लाइब्रेरी भी है और ये पानी पीने का सब समस्या सब ठीक है, बढ़िया है। टाइमिंग, पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। और कॉलेज में आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको पार्किंग पैसे से देनी पड़ती है। यहाँ पर पार्किंग वार्किंग का ऐसा कोई सीन नहीं है, सब फ्री पार्किंग है। कॉलेज बेस्ट है, टीचर अच्छे हैं, अच्छी क्लासेस लेते हैं, टाइमिंग से क्लासेस लेते हैं। बट इसमें ऐसा है कि जैसे कोई प्रेसिडेंट होता है तो उसकी बात को कोई सुनता नहीं है। ऐसे अगर हम प्रेसिडेंट है NSUI से, तो अगर हम अपनी कोई बात रखना चाहें तो उसको मतलब ये इतना माइंड नहीं लेते हैं। और हाँ, बाकी कॉलेज बेस्ट है, सब बढ़िया, कॉलेज ठीक है। लोगों का ऐसा मिथ भी बना हुआ है कि जो सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज होते हैं ना, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। तो ये मिथ है या फिर सही में ऐसा कॉलेजेस में होता है? देखिए, ऐसा है, लोगों का तो कुछ नहीं है। वो तो जब यहाँ मैं आया, मैं भी पहले इस कॉलेज में मेरा एडमिशन लेने का कोई वो नहीं था, मन नहीं था। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो मैं देखा कि यहाँ क्लासेस सही हैं, टाइमिंग से ली जा रही हैं। जो कॉलेज के बारे में गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज ठीक है, बेस्ट है कॉलेज। क्या कहेंगे, आज 26 जनवरी है, 2026 है और कॉलेज में क्या क्या तैयारियां करा गई, कब से तैयारी शुरू हो गई थी? आज का दिन बाकी सालों से और बाकी आज पूरे साल से अलग कैसे था? जी, कॉलेज में तैयारी की तो मैं बताऊं आपको, 2-3 दिन से तैयारियां चल रही हैं। बाकी हमारी CK गौतम जी प्रिंसिपल सर हैं, उनके जब से वो आए तब से हमारे हर कार्यक्रम बढ़िया ही बनाने की कोशिश करते हैं वो। चाहे 15 अगस्त हुआ या किसी भी कोई आप फ्रीडम फाइटर्स हुए हमारे, सबके जो भी जयंती वगैरह हुए, कुछ भी BR अम्बेडकर जी की जयंती थी, उन्होंने बढ़िया अच्छी तरीके से मनाया। और बाकी ये प्रोग्राम में भी उन्होंने लखनऊ से कई जजेस्ट बुलाए थे, इलाहाबाद से कई वो बुलाए थे जज वगैरह। बाकी सब बेटर, बढ़िया। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, एक धागा था, उसमें मोतियों की तरह प्रोकर एक माला बनाई गई थी। जैसे हम अब गणतंत्र दिवस के कुछ बच्चे से 26 जनवरी के नाम से भी जानते हैं, कोई रिपब्लिक डे के भी नाम से जानते हैं। आपको जैसे आपका जब कॉलेज खत्म हो जाएगा, आपने सोचा कि आगे जाके आपको क्या बनना है, क्या परस्यू करना है आगे जाके फील्ड? वैसे मैं BA LLB करना चाहता, लेकिन मैं अभी BA कर रहा हूँ। आगे LLB के बारे में सोचा है, बट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना चाहूँगा मैं, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहूँगा। जैसे स्टूडेंट की बात को मैं अच्छे से आगे तक रख सकूँ और अच्छे लेवल पर जैसे रखना चाहता हूँ किसी बच्चे को। कोई बच्चा अगर किसी पढ़ाई से वंचित है, उसको पढ़ाई दे सकूँ। लीडर बनना मकसद नहीं है, मकसद है अच्छी पढ़ाई देना, हाँ, अच्छी शिक्षा देना। लीडर बनना मकसद नहीं है मेरा। अच्छे प्रॉपर यूपी से ही हैं आप और आपकी फैमिली, तो आपने स्कूल भी देखे होगा अपना, है ना?
तो स्कूल में क्या, यूपी में कैसी स्थिति है एजुकेशन की? मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हुआ हूँ, GIC से पढ़ा हुआ हूँ, पचकुइयाँ में ही है ये भी कॉलेज। सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गलत अवेयरनेस फैलाते। स्कूल टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, बेस्ट था, अच्छा था, बिल्कुल। हमें तो बनाया गया है कि यूपी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, ना यहाँ पढ़ाई अच्छी होती, ना यहाँ पे कोई यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र जहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, हाँ वो भी बेस्ट है, बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। अभी जो फिलहाल में PM बैठे, CM जो हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में क्या कहना है? जब से 2017 से वहाँ आए हैं, कुछ हुआ है पॉजिटिव राज्य में? बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, लड़कियां घर से बाहर भी निकल रही हैं, और क्या पहले ऐसा कुछ नहीं था किसी पार्टी में मैंने देखा, लेकिन ठीक है जो भी अच्छा है। वुमेन सेफ्टी अच्छी है? वुमेन सेफ्टी ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य। वुमेन सेफ्टी कैसी है? मैं इस कॉलेज का नहीं हूँ। आप इस कॉलेज के नए हैं, तो आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी ये भी नहीं पता है। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और हम 2015 से आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। आप इस कॉलेज से हैं? जी नहीं, मैं सेंट जॉन्स कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ, NSUI से। मयंक सेंगर नाम है मेरा। आपके कॉलेज में भी काफ़ी तैयारियां करी गई होंगी, क्या क्या तैयारी कब से शुरू हो गई? टीचर्स कैसे, एजुकेशन कैसी है आपके कॉलेज में? एजुकेशन तो ठीक ठाक है और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा ख़राब है। मेरे को कल ही ये पद अलॉट हुआ है, अब आगे से जो भी है देखा जाएगा, मुद्दे उठाए जाएंगे कॉलेज में, हमारी बात को रखा जाएगा, मानेंगे तो ठीक, नहीं तो धरना दिया जाएगा। क्या क्या मुद्दे हैं आपके जो आप उठाएंगे? जैसे कि हमारी केमिस्ट्री लैब है, उसकी जो स्लिप्स हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जी। और टीचर्स का बिहेवियर कैसा है? टीचर का बिहेवियर ठीक है जी। मतलब जितना जो भी स्कूल्स में लॉज होते हैं जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं वो सब सही है, कोई स्टूडेंट उल्लंघन तो नहीं करता? नहीं, अभी तक तो वैसे मैंने कुछ सुना नहीं है कॉलेज के बारे में, आगे देखते हैं जो भी होगा। आगे क्या परस्यू करना है आपको? कॉलेज के बाद आपने क्या सोचा है, आप क्या करेंगे? कॉलेज के बाद अभी तो देखो, फिलहाल तो मैं बैचलर ऑफ साइंस हूँ PCM से जी। अच्छा, जैसे हमारी कुछ राइवल कंट्रीज में जैसे सबसे ऊपर नाम आता है पाकिस्तान का, पिछले साल हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर भी उसको लेके हुआ था और कितने सारे दंगे भी हुए थे और देखा था कि आतंकवादी हमला भी हुआ था। पाकिस्तान को लेके क्या कहेंगे? पाकिस्तान को लेके यही कहना है हमारा कि ज़्यादा कम से कम आतंकवादी बनाए वहाँ से। हमारा जो LOC जो है वो पूरी कब्जा कर रखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें जहाँ तक हमारे जो सिपाही हैं वो तैनात हैं, देख रहे हैं, आगे भी चलता रहेगा। वहाँ से टेररिस्ट ही क्यों निकलते हैं? वहाँ से स्टूडेंट ही अच्छी पॉलिटिक्स भी निकल सकते हैं, अच्छे नेता भी निकल सकते हैं, अच्छे जो तुम्हारे नासा वासा में काम करने है ही नहीं। वहाँ पर जो भी मिलिट्री का कब्जा है, पूरा मिलिट्री के जो कर्नल्स हैं उनकी चलती है, नेताओं की नहीं चलती है। वो जिसको चाहे उसको बंद कर देते हैं, जिसको चाहे उसको छोड़ देते हैं। वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पर जो भी मिलिट्री पावर है पूरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ से अच्छे बच्चे भी निकल सकते हैं, डॉक्टर्स भी निकल सकते हैं, इंजीनियर्स निकल सकते हैं, IAS PCS निकल सकते हैं। वहाँ से टेररिस्ट ही क्यों निकलते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों ने ऐसी उनके माइंड में ऐसी गवर्नेंस फैला रखी है कि तुम्हें यही करना है, तुम्हारा हिंदू शुरू से दुश्मन ही है, तुम्हारा दुश्मन ही है, कोई भी हिंदू है तुम्हारा दुश्मन भी है। इसी वजह से वहाँ से ज़्यादातर टेररिस्ट ही निकलते हैं वहाँ से। जैसे मैंने देखा है कि लड़कों को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा शौक होता है, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, जबकि जो इंडिया और वॉर जो चल रही थी वो ऑन थी, उसके बाद भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराया गया। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स को, खेल को अलग रखना चाहिए या फिर सोच समझ के उनको मैच नहीं कराना चाहिए था? BCCI के हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हाँ नहीं रखवाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से हमारे लोगों को कईयों को मारा गया। पुलवामा कांड आप देख लीजिए, उसमें कई हमारे पहलगाम हुआ और ये कई चीज़ें हैं, उसमें हमारे हिंदू लोग मारे, हमारे हिंदू भाई मारे गए, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी उनको। आपके नज़रिए में मैच होना चाहिए था जब वॉर ऑन थी? मेरा मानना ये है, टेररिस्ट एक अलग चीज़ है, हर देश में टेररिस्ट होते हैं और नॉर्मल जनता भी होती है। तो जो हमारी इंडियन टीम है, पाकिस्तान टीम है, उसमें टेररिस्ट तो है नहीं, ना कि उनका कोई हाथ है उसमें टेररिज्म में। तो मैच का तो क्या है, मैच कराना चाहिए था, मेरा मानना है जी। आपके नज़रिए में क्या कहेंगे आप, आगे जाके क्या परस्यू करना है आप? मैम हमें लड्डू नहीं मिला है यहाँ पर, हमारे साथ अन्याय हुआ है। लड्डू मिला है आपको? नहीं मिला। ये भेदभाव क्यों है? जिन्होंने परफॉर्म करे कि उनको ही मिला, आपने परफॉर्म करा था? मैंने मैम कुछ नहीं किया था, हम तो बहुत सुबह आए थे, सुबह आने के बाद भी हमें लड्डू नहीं मिला है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। लड्डू नहीं मिला है? हाँ। बहुत देर से हम 2 घंटे बिगाड़ दिया हमारे इन लोगों ने और एक भी लड्डू नहीं दिया हमें। आपको लड्डू, अरे आपको
आपको लड्डू नहीं मिला तो क्या हुआ? देश के लिए, देश का त्योहार मनाया जा रहा है, खुश होना चाहिए। लड्डू जरूरी है। लड्डू तो आप खा, ये देखो खा लो लड्डू। ये तो हम बाहर से भी लेके खा सकते हैं 200। अरे भाई ये हम 200 रुपये खर्च करके आए हैं। ऐसे नहीं, कॉलेज वालों को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। एक सेकंड। देश से ज्यादा प्यार हो है आपको, लड्डू से ज्यादा प्यार है कि लड्डू नहीं दिए कॉलेज वालों ने? इससे ज्यादा प्यार है। लड्डू इतना। क्या नाम हुआ आपका? हमें लड्डू की जगह फूल दिया गया है। मुझे कुछ बताइए क्या होता है ये, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे आप लोग उसमें आते हैं? ये NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है। ये छात्र संघ है। इसमें हम सारे छात्रों को साथ लेकर इसमें हमारे प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनते हैं हर कॉलेजेस के। यूनिवर्सिटी का अलग है, आगरा कॉलेज का अलग है, सेंट जॉन्स का अलग है, RBS कॉलेज का अलग है। अध्यक्ष बनते हैं, वो अपनी टीम बनाते हैं 15 लोगों की, 21 लोगों की। फिर वो 15-21 लोगों की जो टीम बनती है वो बच्चों से कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि क्या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बच्चों को अच्छी स्टडी मिल रही नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। वो चीज़ देखकर उनके मुद्दों को नोट किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके पेश किया जाता है। अगर वो हमारी बात मानते हैं ठीक है, हमारी आवाज़ उठाई जाती है। अगर मानते तो ठीक, वरना फिर NSUI की हमारी बड़ी टीम आती है, फिर प्रोटेस्ट करते हैं बड़ा। जो स्टूडेंट्स की मांग होती है वो स्टूडेंट्स आप तक पहुंचाते हैं, फिर आप उनको टीचर्स तक पहुंचाते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि जैसे लीडर जो आपको जैसे चुना गया, तो आपकी कितने समय ड्यूरेशन होती है, उसके बाद फिर इलेक्शन कितने बाद दोबारा होता है? ऐसा होता है, देखिए अभी रिसेंटली आपको तो पता ही है कि अभी यूपी में इलेक्शन का ऐसा कोई सीन नहीं है। इलेक्शन बहुत टाइम से यूपी में इलेक्शन बैन है। उसके लिए हम यूपी में इलेक्शन बहाल कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जल्दी आपको एक यूपी से नया लीडर मिलेगा। जैसे दिल्ली से हुए रौनक खत्री जी और आपके आर्यन मान जी हैं, ऐसे ही अभी एक हमारे विश्वविद्यालय से भी एक लीडर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। वैसे क्या जैसे अभी आपने बोला कि बहाल कराएंगे आप लोग, दिल्ली में ऐसा नहीं है। अगर बहाल हो जाता है तो मुझे ड्यूरेशन बताइए कि एक जिसको चुना जाता है लीडर, वो कब तक रह सकता है उस सीट पे? वो 1 साल के लिए लीडर रहता है, उसके बाद में फिर वो भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ता है। फिर वो अपने और कई जो जगह है वहाँ पर अपना काम करता है, आगे के लिए उनके लिए काम करता है। पद पे बैठा था कौन? पद पे बैठाने वाले हमारे NSUI के सीनियर जो बैठे हुए हैं वो बैठाते हैं। जी जी। और होता किससे है, मतलब बाय रिसिप्ट होता है या फिर किससे आप लोग चुनवाते हैं? मतलब इलेक्शंस कैसे करते हैं? जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं सतीश शेखरवार जी, उनके नीचे हम नियुक्त करे जाते हैं। जो हमारे पास कॉलेज में अगर हमने काम कर रखा है, जैसे मैं NSUI में काम कर रहा हूँ, 9 महीने से काम कर रहा हूँ NSUI में मैं, उसके बाद ही मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी? जिम्मेदारियां होती हैं, कहीं पर भी कोई स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट करना है हमको, उनके मुद्दों को लेना है, नोट करना है और पेश करना आगे। उनकी समस्याओं को हल करना है, स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि ये जो NSUI है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये छात्रों का ही संघ है। अगर हम छात्रों की ही नहीं सुनेंगे तो फिर हम नेता किस बात के, हम उनके अध्यक्ष किस बात के बनाएंगे? मैडम, हमारा नेता बनना हमारा लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है कि कॉलेज में अच्छा काम करना, कॉलेज की हर छात्रों की आवाज़ उठा से वंचित है तो उसको उच्च शिक्षा दिलवाना, ये हमारा लक्ष्य, नेता बनना लक्ष्य नहीं है। कॉलेज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यूपी पॉलिटिक्स की, थोड़ा अखिलेश यादव, मायावती जी, एक युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है चंद्रशेखर आज़ाद को लेके, उन पे क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संसद में भी उनका इसी बात से रोला चला आ रहा है कि वो अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं बस। जी जी। बात करी जाए योगी आदित्यनाथ की, तो वो कैसे लगते हैं आपको? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बस उनके बारे में तो क्या ही कुछ कहें। इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, मतलब किसी का काम देखा आपने? नहीं, अभी तो इतना नहीं। मैं तो अपना जो छात्र संघ है उसी पे फोकस दे रहे हैं। हम नेतागिरी में जाना नहीं चाहते, हम अपना ये देख रहे हैं बस छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। में क्या विकास हुआ है? फिर अगर एजुकेशन को लेकर बात करें, आप एजुकेशन फील्ड में ही है? ये दिखाइए, मेट्रो आपके सामने, ये मेट्रो। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? क्योंकि बहुत से लोगों में सुनने में आया था कि 2017 से पहले वुमेन सेफ नहीं थी, 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। हर चौराहे पर, हर रोड पर आपको पुलिस देखने को मिल जाएगी और आजकल हमारी लड़कियां बिल्कुल फुल्ली सेफ्टी के साथ निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी 24 आवर्स हमारे लिए यूपी पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, जो सुनती है, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और बाकी बहुत यूपी पुलिस सबसे अच्छी है, मैंने देखा है। हाँ, सबसे अच्छी है। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? उनका समय कैसा था? अब ठीक था, बैठक बढ़िया था। अब इतना तो मैं उनके बारे में ये बात कहना चाहूँगा कि हाँ, नौकरी वो जैसे अभी मैंने देखा है कि जो अपनी बीजेपी है, बीजेपी से रोजगार नहीं मिलता। उन्होंने जब अखिलेश यादव जी का टाइम था तो उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया, यूपी पुलिस हुआ और भी आपके सिविल सेक्टर्स में चले जाओ, बहुत लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। लेकिन
इनकी फील्ड में इतना नहीं है, लेकिन हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं जल्दी। अभी वैकेंसी निकली है कुछ, आपने देखी होंगी यूपी पुलिस की। वैकेंसीज निकल रही हैं। अखिलेश यादव के टाइम पर भी वैकेंसीज निकली थी, योगी आदित्यनाथ के टाइम पर भी वैकेंसीज निकल रही हैं। अभी भी 20,000 पुलिस की भर्तियाँ आई हैं। अभी भी कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है बिल्कुल, कि नेगेटिव मार्किंग अब नहीं होगी। रिजर्वेशन पे क्या कहेंगे? रिजर्वेशन पे तो मैडम ये कहेंगे कि देखिए, हम रिजर्वेशन तो उन लोगों के लिए था जिन्हें मतलब पहले पढ़ाई से वंचित रखा जाता था। अब रिजर्वेशन से कुछ जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हाँ, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। और रिजर्वेशन एक अच्छी चीज़ है, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के पेश किया जाता है। इतना बड़ा मुद्दा ये है नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन हमने 100 से 150 500 साल तक हमने बहुत वैसी चीज़ें झेली हैं, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उसको। अच्छा, मैं 4 नाम लूंगी, उसमें से मुझे बताइएगा कि आप सीरीज वाइज किसको रखना चाहेंगे यूपी इलेक्शन जो भी आने वाले हैं, या जिन्होंने बेस्ट काम करा हो यूपी के लिए? योगी आदित्यनाथ, चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी और अखिलेश यादव। पहले पर चंद्रशेखर आज़ाद जी, दूसरे पर योगी आदित्यनाथ, तीसरे पर आपके अखिलेश यादव जी, चौथे पर मायावती। मैडम सेम ही है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद में ऐसा क्या है? वो युवा है इसलिए, या फिर वो बहुत मुद्दा? वो युवा है तो वो युवा है तो बातों को सुन रहे हैं, वो जनता के लोगों के बीच में आकर कांटेक्ट करके उनकी बातों को सुनकर तब आगे पेश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं आपने बोला कि वो मुद्दे उठाते हैं, क्या मुद्दे उठाते हैं? मुद्दे जैसे कि स्कूल की जो एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर एक मुद्दा उठाया था उन्होंने संसद में भी कुछ टाइम पहले, और बाकी मुद्दे मेरे को सबसे बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा उनका है दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, ओबीसी SC ST पे जो हो रहा है, और वुमेन सेफ्टी को लेकर उनका सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण को लेकर। जी बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जो दलित, जो आप देख रही हैं कई जगह ऐसी है, जैसे मैं आपको कई गाँव के अभी नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कई जगह हमको अभी भी दलित समाज के हमारे भाई लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पानी वानी नहीं पीने दिया जाता, और भी अभी भी मैम कई जगह है ये चीज़ें गाँव में अभी भी हैं जी। गांव का विकास कैसा है? आपके पेरेंट्स के गांव होंगे, आप लोग गांव गए होंगे, तो यूपी में जो विलेजेस हैं वहाँ पे क्या विकास हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ विलेजेस हैं उनमें है बेटरमेंट हुआ। तो नहीं है कि बस देश यहीं तक सीमित है, गांव में कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में हुआ है, ट्यूबवेल्स लगी हैं, और जो समर्स वगैरह गवर्नमेंट के लिए लगी हैं, और उनमें उनको बिल भी कम दिया जाता है, बिल भी वो कम पे करते हैं। पानी बिजली की सुविधा कैसी है उत्तर प्रदेश? बढ़िया, 1 नंबर। तमाम मुद्दों पे हमने बात करी और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। यहाँ पे जो बच्चे हैं काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, उनको पता है कि रिपब्लिक डे क्या है, क्यों मनाया जाता है। उनको NSUI से भी यहाँ पे कुछ बच्चे, उनको उसकी पूरी नॉलेज है कि कैसे कंडक्ट किया जाता है। साथ ही यूपी पॉलिटिक्स के बारे में भी उनको बहुत कुछ बच्चों को पता है, खासकर एजुकेशन फील्ड में भी बच्चों को पता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, बाकी कॉलेज का तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जो कॉलेज है जो आप देख सकते हैं, आगरा कॉलेज, जो कि आगरा में है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, एजुकेशन इस कॉलेज में काफ़ी अच्छी है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जो एक मिथ बनाया जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बेकार होते हैं, ऐसा कुछ मुझे लग ही नहीं रहा है देख के जो मैंने न्यूज़ कवर करी है। बाकी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। हम चाहेंगे कि हमारा भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दे। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।